अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु जहां देखता है वहां भूख बढ़ जाती है। सिर्फ इच्छा नहीं, लालसा, सिर्फ चाह नहीं, पिपासा, और सिर्फ पाना ही नहीं, हर हाल में हासिल करना, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जिस भाव पर राहु की दृष्टि होती है। राहु की दृष्टि कोई साधारण दृष्टि नहीं है, ये कन्फ्यूजन भी पैदा करती है और जहां देखती है उस भाव से संबंधित चीजों में अति भी करा देती है और जातक को उस भाव के फल पाने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति अपनाने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि जातक उस भाव के भौतिक सुखों को बहुत जल्दी से और बहुत तेजी से पाना चाहता है। कोई भी भाव जिस पर राहु की दृष्टि हो उस भाव के सुखों को मल्टीपल करना चाहता है। राहु चौथे भाव पर दृष्टि हो तो व्यक्ति कई गाड़ियां रखना चाहता है, कई घर पाना चाहता है। धन भाव पर दृष्टि हो तो कई प्रकार के असेट क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है कि आज के वीडियो में हम राहु की जिस दृष्टि का बात कर रहे हैं वहाँ पर आपको 9वीं और 5वीं दृष्टि ही लेना है। और यह भी याद रखिएगा कि राहु और केतु की 9वीं और 5वीं दृष्टि ही काम करती हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में राहु और केतु की 9वीं और 5वीं दृष्टि जिन भावों पर पड़ती है उन भावों के परिणाम कैसे बदल रहे हैं, कहाँ भ्रम पैदा कर रहा है राहु, कहाँ दौड़ लगवा रहा है आपसे और कहाँ लालच दे रहा है और छल छलावा कहाँ पर छिपा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं राहु की दृष्टि के वास्तविक, सटीक और जीवन पर सत्य घटित होने वाले फलादेश की। नमस्कार, मैं आदित्य धर द्विवेदी नक्षत्र तक के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं तो हमारा नया बैच प्रारंभ होने वाला है। इस बैच में मेरा टारगेट 100 एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर बनाना है, जिनसे मैं नक्षत्र तक के प्लेटफॉर्म पर जिनको मैं जोड़ूंगा भी और उनको कैरियर का अवसर भी दूंगा। साथ ही साथ इस कोर्स के साथ कुछ चीज़ें आपको मुफ्त में भी मिलेंगी, जिसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम भाव पर राहु की दृष्टि हो तो क्या फल निकल करके आता है। राहु की दृष्टि प्रथम भाव पर हो तो प्रथम भाव क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, पहचान है और इमेज है। तो व्यक्ति को अपनी पहचान को लेकर के, अपनी इमेज को लेकर के भूख अत्यधिक हो जाती है। वह हमेशा अपने इमेज को आगे बढ़ाना चाहता है, वह हमेशा दिन प्रतिदिन अपनी इमेज को दूर दूर तक पहुंचाना चाहता है। अपना व्यक्तित्व जो है वह बहुत लोगों के सामने अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। व्यक्ति हर कीमत पर साख अपनी बनाए रखना चाहता है, चाहे खर्चा करे, दिखावा करे या छवि निर्माण के लिए कोई भी रास्ता अपनाए, लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने छवि को लेकर के ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं। अपने लोक नाम, फेम, बॉडी लैंग्वेज आदि पर ऐसे लोग अत्यधिक ध्यान भी देते हैं। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस और नकली कॉन्फिडेंस और बनावटी व्यक्तित्व भी ऐसा राहु देता है। लगन पर इसकी दृष्टि रहेगी तो ऐसा आप पा सकते हैं कि व्यक्ति भीतर से कुछ और है और बाहर से कुछ और दिखता है, यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर और बाहरी आवरण में काफ़ी अंतर होने की संभावना रहती है। लगन पर अगर राहु की दृष्टि है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि राहु जिस भाव को देखता है उस भाव को मल्टीपल करने लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व मल्टीपल होता है। ऐसे लोगों की निजी जिंदगी और सामाजिक जिंदगी में बड़ा अंतर होता है। अब हम बात कर लेते हैं द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि। धन, वाणी और परिवार से जुड़ी हुई अतृप्त लालसाएं उत्पन्न करेगा, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, वाणी का है और परिवार का है। तो यहाँ पर राहु की दृष्टि इन चीज़ों से संबंधित भूख आपके जीवन में बना के रखेगा। एक चीज़ हमेशा जानिएगा, राहु जिस भाव को देखता है उस भाव से संबंधित भूख बहुत बढ़ाता है, यानी उस भाव से संबंधित फलों में तृप्ति नहीं आने देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जातक चूंकि धन भाव है और राहु धन की भूख बना के रखेगा, तो व्यक्ति के पास में धन की भूख अधिक रहेगी और जिसको भूख है धन की उसके पास पैसा भी रहेगा।
अधिक सेविंग भी कराएगा और ऐसे लोग अधिक शोभा भी चाहते हैं। द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि होने से द्वितीय भाव वाणी का भी है, इसलिए ऐसे लोग अपनी वाणी के द्वारा किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे लोग शब्दों का जाल बिछाने में माहिर होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, राहु जिस भाव को देखता है उस भाव को एक्सीलरेट करता है, डबल ट्रिपल फल लेना देना चाहता है। तो जिसके द्वितीय भाव में राहु हो उनके एक से अधिक बैंक अकाउंट हो सकते हैं, उनको सोने चांदी के आभूषणों से तृप्ति नहीं हो पाती है, उनके पास सारी चीज़ें हों, सारे गहने ज्वेलरी हों, फिर भी उनको चाहिए ही चाहिए होता है। और ऐसे लोग बहुत तेजी से अमीर होने के लिए जो है प्रयास करते हैं अगर द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि है। ऐसे लोग परिवार में सबको नियंत्रण में रखना चाहते हैं या अपने अनुसार चलाने की इच्छा भी रखते हैं। द्वितीय भाव पर राहु के होने से व्यक्ति जो शब्दों का माया जाल रचता है उसमें बहुत हद तक वह झूठ का भी सहारा लेता है। द्वितीय भाव छलावा राहु जहां देखता है करता ही है। द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि होगी तो व्यक्ति की कथनी और करनी में भी अंतर रहता है, यानी व्यक्ति जो कह रहा है वही करेगा और जो कर रहा है वही कहेगा। यह बहुत हद तक इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तृतीय भाव पर राहु की दृष्टि गया हो तो क्या फल देगा? व्यक्ति मेहनत अब डबल करेगा, क्योंकि राहु जिस भाव को देखेगा डबल करेगा उस भाव के फलों को, कारकत्व को। तो तृतीय भाव मेहनत मेहनत का है, साहस का है, मार्केटिंग का है, सोशल इन्फ्लुएंस की असीमित भूख देगा और व्यक्ति इन सारे चीज़ों में क्या करेगा? मल्टीपल अपना जो है स्ट्रेंथ लगाएगा। जातक कंपटीशन में किसी भी हाल में जीतना ही चाहता है, क्योंकि तृतीय भाव पर राहु जैसा क्रूर ग्रह उपचय भाव को देखे तो व्यक्ति को हारना पसंद नहीं है। भाइयों के मामले में दखल अंदाजी ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं। सोशल मीडिया, पब्लिसिटी, पर्सनल ब्रांडिंग की जो है इनके अंदर अत्यधिक इच्छा होती है, यानी ओवर डिजायरियस होते हैं अपने आप को ब्रांडिंग देने में, अपने आप को सामाजिक दिखाने में। और इनका जो कनेक्शन होता है, सोशल सर्किल होता है, इनका जो एक दूसरे से नेटवर्किंग होता है, यह भी काफ़ी तगड़ा होता है। अब बात कर लेते हैं अगर राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो। घर, संपत्ति, वाहन और सुविधाओं, सुख सुविधाओं की को नियंत्रित करने की भूख होती है, यानी ऐसे लोग घर हो गया तो मल्टीपल चाहेंगे और बहुत तेजी से चाहेंगे कि जब इन जल्दी से मेरे घर में मेरे जीवन में घर का सुख आ जाए, गाड़ी का सुख आ जाए, वाहन का सुख आ जाए, सुख सुविधाएं ये लोग बहुत तेजी से जीवन में बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मल्टीपल चीज़ें चाहते हैं, जितना घर हो और चाहिए। 2 घर हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब कहेंगे अब पर्याप्त हो गया, इनको तीसरा भी, मतलब जहां एक टारगेट पूरा अगले टारगेट के लिए लग जाते हैं। ये अंदर से जो है इनकी भूख बंद नहीं होती है। चौथा भाव मन का भी होता है, तो राहु चौथे भाव पर दृष्टि डाल करके जातक के मन को असंतुष्टि से भी भरता है। माता या गृह शांति में जो है क्षोभ पैदा करता है, भ्रम पैदा कर सकता है। रियल एस्टेट में जोखिम ले करके भी व्यक्ति लाभ चाहता है, जोखिम उठाएगा और लाभ कमाने की इच्छा रखता है। यानी चतुर्थ भाव के जो फल हैं उन फलों से जातक कभी भी संतुष्ट नहीं होता और बहुत तेजी से चौथे भाव के फलों को जीवन में प्राप्त करना चाहता है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि अगर आ रही है तो अगर वह अच्छी दृष्टि है, चौथे भाव का स्वामी ठीक है, तो व्यक्ति को एक से अधिक घर मिलेगा, एक से अधिक गाड़ियों का सुख भी ऐसे व्यक्ति को मिलने वाला है। हालांकि परिवार से थोड़ी मानसिक संतुष्टि बहुत अच्छी नहीं रह पाती है। बात कर लेते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव बुद्धि का है, शिक्षा का है, प्रेम का है और रिस्क इन्वेस्टमेंट में लालसा का है। हम रिस्क लेकर के अगर कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पंचम भाव है। तो ऐसे में क्या होगा? प्रेम संबंध में अधिकार की भावना बढ़ जाएगी। जातक में सट्टा लाभ कमाने के लिए ऐसा जातक मजबूर होता है, इन चीज़ों में हाथ डालता है। शेयर, क्रिप्टो, लॉटरी आदि में ऐसे लोगों की रुचि बहुत अधिक इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सडन गेन वाली चीज़ें हैं वहाँ पर ये राहु इनको रिस्क लेने की क्षमता देता है, क्योंकि राहु की आदत है जहाँ देखता है वहाँ से बहुत जल्दी ग्रोथ लेना चाहता है। बच्चों को लेकर के भी ऐसे लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं और ऐसे लोग क्या करते हैं कि
इस विचारधारा पर चलते हैं कि मैं किसी भी चीज़ का पीछा छोड़ूंगा नहीं, उसे जो है हासिल करके ही रहूंगा। तो राहु की दृष्टि अगर पंचम भाव में है तो आपके जीवन में मल्टीपल प्रेम मोहब्बत की संभावनाएं हो जाएंगी, क्योंकि पांचवा भाव प्रेम का है। अब और पांचवा भाव रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट का है, तो आप मल्टीपल जगह पर जो है इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क लेने का काम करेंगे। पंचम भाव आपके संतान का है, राहु की दृष्टि होने पर एक से अधिक संतान की भी संभावनाएं बन जाती हैं। पंचम भाव बुद्धि का है, एक साथ व्यक्ति कई क्षेत्रों में बुद्धि लगाता है और बहुत तेजी से बुद्धि चलाता है, यानी जिस भाव को राहु देख रहा है उस भाव के फलों को बहुत तेजी से पाना चाहता है। छठे भाव की बात कर ले, अगर राहु की दृष्टि छठे भाव पर है तो शत्रु हो गया, मुकदमा हो गया, ऋण और नौकरी, ये सब छठे भाव से देखते हैं। तो जातक इन सारी चीजों में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। प्रभुत्व स्थापित करने की जो है इस व्यक्ति को भूख रहती है। जातक लड़ाई में पीछे नहीं हटता है, किसी भी प्रकार के विवाद से पीछे नहीं हटेगा, किसी भी विवाद में जीतने की प्रवृत्ति उसकी होगी, चाहे चालाकी करनी पड़े, रणनीति अपनानी पड़े, साम दाम दंड भेद जो भी नीति अपनानी पड़े, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं के ऊपर हावी होने के लिए और विजयी होने के लिए कुछ भी करता है। छठे भाव पर राहु की दृष्टि होने से व्यक्ति को भूख प्यास अच्छी लगती है। हाँ, राहु अचानकता का ग्रह है और छठा भाव नौकरी का है, तो नौकरी में अचानक बदलाव आते हैं। राजनीतिक या जो है या फिर ऑफिस में जो अपने पॉलिटिक्स चलते हैं उन सब में भी ऐसे व्यक्ति इंगेज होते हैं। होता ना, हर एक वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉई हैं, लोग हैं, सबकी अपनी एक पर्सनल जो है पॉलिटिक्स चलती है, इंटरनल पॉलिटिक्स। तो ऐसे लोग इन सारी चीज़ों में इंगेज रहते हैं। अगर किसी भी कुंडली में छठे भाव में राहु है या छठे भाव पर राहु की दृष्टि है तो छठा भाव क्या होता है, सेवा का होता है। राहु की दृष्टि जब यहाँ जाती है तो आप मल्टीपल सेवा करना चाहते हैं, यानी एक नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम में भी कुछ अतिरिक्त भी करना चाहते हैं। या छठा भाव जो है शत्रुओं का है, तो ऐसे लोगों के शत्रु भी कई होते हैं, मल्टीपल होते हैं। लेकिन चूंकि राहु क्रूर ग्रह है, छठे भाव को देखेगा तो मल्टीपल होते रहेंगे, ये उनको सबको जीरो करता रहेगा। छठे भाव पर राहु की दृष्टि भूख भी अच्छी देती है, व्यक्ति कई बार दिन में खाना या जो है नाश्ता वगैरह करता रहता है। सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव रिश्ते का है, साझेदारी का है, विवाह का है। तो पर्सनल रिलेशनशिप में, विवाह में, साझेदारी में व्यक्ति की इच्छाएं जो हैं वो अनियंत्रित हो जाती हैं। थोड़ा जातक अपनी पत्नी से अधिक या स्त्री है तो अपने पति से अधिक उम्मीदें रखता है, जल्दी संतुष्ट नहीं होता है अपने पार्टनर से। कि होता है ना, एक विवाह के बाद में न्यूट्रल है पति पत्नी, एक दूसरे से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन अगर सप्तम में राहु हो तो यह एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। आप ये ना करिए, ऐसा ना करिए, वैसा ना करिए, यहाँ ना आइए, वहाँ ना जाइए। तो ये सारी चीज़ें जिसके भी सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होगी वह अपने पार्टनर को जो है कंट्रोल करने का प्रयास करेगा या उस पर अत्यधिक अधिकार जताने की प्रवृत्ति अपना सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में ऐसे व्यक्ति चालाकी पूर्वक निर्णय लेते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में रिश्ते मधुर तो होते हैं लेकिन ट्रिकी भी होते हैं। व्यक्ति अपनी चालाकियां करता रहेगा लेकिन पार्टनरशिप में रिश्ते जो है वह अपनी चालाकियों के कारण मधुर भी बनाए रखता है। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि होने से, चूंकि सप्तम भाव हमारा काम भाव भी है, काम हमारा है, वासना है, हमारा दूसरों के साथ में फिजिकल रिलेशन भी है, अपोजिट जेंडर के साथ में, तो राहु के यहाँ दृष्टि होने से व्यक्ति इस चीज में भी थोड़ा सा व्यक्ति निकल जाता है, उसके प्रेम संबंध एक से अधिक हो सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति चूंकि सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि है तो राहु क्या करता है, बहुत तेजी से चीज़ों को पाना चाहता है, तो जल्दी विवाह की भी इच्छा होती है अगर सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि हो। बात कर लेते हैं अष्टम भाव की। अगर अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि है तो अष्टम भाव रहस्यों का है, अकल्ट साइंस का है, गुप्त धन का है, इन्वेस्टमेंट का है और जोखिम से भरे हुए कार्यों का है। तो इन सब चीज़ों के मामले में आठवें का राहु आपको इन सब चीज़ों की चाहत बढ़ा देता है। व्यक्ति रहस्यमयी चीज़ों को देखना सुनना चाहता है, डरावनी चीज़ें, रहस्यमयी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में रुचि लेने लगता है। ज्योतिष आदि में, तंत्र मंत्र आदि
या फिर ऐसे विज्ञान जो कि पारलौकिक हों उनमें व्यक्ति का रुझान आ जाता है। व्यक्ति गुप्त रूप से धन कमा भी सकता है और गुप्त रूप से धन बना के रख भी सकता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह भी व्यक्ति गुप्त रूप से करता है। जोखिम भरे कार्यों को भी ऐसा व्यक्ति करता रहता है अगर अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि है। हाँ, थोड़ा पेट पाचन और डाइजेशन के लिए भी खराब हो सकता है। जातक का किसी भी हिडन चीज को जानने के लिए उतावलापन देता है ऐसा राहु, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, गहराई है, गड्ढा है, हिडन है, रहस्यमयी चीजों का भाव है। तो अगर यहाँ पर राहु की दृष्टि होती है तो ऐसे व्यक्ति हर रहस्य को जानना चाहते हैं। ऐसे लोगों से अगर आप सिर्फ इतना कह दीजिए मुझे एक बात पता चली है लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो वे लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। उन उन वो चाहते हैं जिनके अष्टम पर राहु की दृष्टि है कि उनसे कोई भी रहस्य छिपा ना रहे, वे हर चीज के गहराई में जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन आता है, अचानक से लाभ भी मिलता है और अचानक से हानि भी होती है। और हमने आपको शुरू में ही बताया जिस भाव को राहु देखेगा उस भाव के मल्टीपल फल मिलते हैं। तो अष्टम भाव में राहु का होना या राहु की दृष्टि पड़ना जब लाभ भी देगा ना तो मल्टीपल देगा। जो आपकी क्षमता थी, आपकी हैसियत थी, उससे कई गुना मिलेगा अचानक से। और जब हानि होगा ना तो जितना ही हानि आप अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं थे उससे डबल ट्रिपल की हानि भी हो जाती है। तो ये अष्टम भाव अच्छा ये लाभ करेगा कि हानि, ये निर्भर करता है कि आपके करंट की दशाएं कैसी चल रही हैं, करंट का गोचर चल रहा है। अगर समय अच्छा चल रहा होता है तो वही ग्रह अच्छा फल देते हैं और समय बुरा चल रहा होता है तो ग्रह बुरा फल देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की शनि की दशा भी चल रही है और शनि की 7.5 भी चल रही है, गोचर में और कुछ खराब भी है। तो अगर समय खराब है मौके पे तो कुंडली के जितने भी गलत और दुष्प्रभाव वाले योग होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब समय अच्छा चलेगा तो जो ग्रह कुंडली में अच्छे बैठे हैं अच्छा फल देने की स्थिति में वो सब अच्छा फल देने लगते हैं। तो अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि से व्यक्ति तंत्र मंत्र ज्योतिष रिसर्च आदि में रुचि लेने जाता है, लेकिन ओवर ऑब्सेशन तक जा सकता है, यानी अति की स्थिति तक जा सकता है। इसीलिए अष्टम भाव में जिसके राहु की दृष्टि है ऐसे लोग तंत्र विद्या से थोड़ा दूर ही रहें, अन्यथा ज़्यादा तंत्र मंत्र जादू टोने में उतरने पर क्या होता है, अति करते हैं और खुद को ही हानि पहुंचा लेते हैं। नवम भाव पर राहु के दृष्टि का इम्पैक्ट क्या होगा, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। नवम भाव भाग्य का है, धर्म का है, गुरु का है, विदेश का है। तो इन सब चीज़ों की भूख असीमित होने लगती है। यानी कि व्यक्ति धार्मिक होगा तो अत्यधिक धार्मिक हो जाएगा, अथवा जो है नास्तिक हो जाएगा तो अत्यधिक नास्तिक। भाग्य साथ देगा तो बहुत अच्छा देगा, नहीं देगा तो वो भी डबल ट्रिपल करके चलेगा। विदेश यात्रा व्यक्ति करेगा तो बहुत ज़्यादा करेगा, अन्यथा नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर नवम भाव की राहु की जो दृष्टि है यह नवम भाव के फलों को लेकर के असीमित भूख देगी। अगर आप धार्मिक हैं तो फिर आप अति करेंगे, आपसे कोई तर्क वितर्क करके नहीं जीत पाएगा। अन्यथा आप नास्तिक हो जाएंगे तो कोई आपको इस बात का भरोसा नहीं दिला पाएगा कि आप ईश्वर होता है नहीं होता है। जातक को लगता है कि भाग्य कम है, मुझे और चाहिए, भाग्य मेरा जितना साथ दे रहा है वो कम है, मुझे और अधिक भाग्य का साथ मिलना चाहिए। गुरुओं से अधिक या कई गुरुओं से सीखने की प्रवृत्ति होती है। चूंकि ये अधिकता का कारक है, राहु नवम भाव को देखेगा, नवम भाव गुरु का है, तो ऐसे व्यक्ति के कई सारे गुरु होंगे, कई सारे मार्गदर्शक हो सकते हैं, कई सारे गॉड फादर होने की स्थिति रह सकती है। विदेश जाने की चाह बहुत अधिक ऐसे लोगों के अंदर होती है। धार्मिकता और अधार्मिकता दोनों के बीच में उलझे हुए होते हैं, यानी ये थोड़े से होंगे तो बहुत अधिक धार्मिक या नास्तिक, या बीच में ही उलझे रह जाते हैं, फिर बाद में ही यह डिसीजन लेते हैं कि मुझे धार्मिक और नास्तिक क्या होना, और फिर उस पर जो डिसीजन लिए उस पर जीवन भर खड़े रहते हैं। दसम भाव पर राहु की दृष्टि की बात करें, कैरियर, पद प्रतिष्ठा और नाम यश को लेकर के ऐसे व्यक्ति के अंदर बेपनाह भूख आ जाती है। व्यक्ति अपने कैरियर में इन केन प्रकार साम राम दंड भेद अपना करके आगे बढ़ना ही चाहता है। ये काम नहीं चल रहा है तो इसको करते हैं, इसके साथ में इसको भी कर लेते हैं, इसके साथ इसको भी कर लेते हैं। तो ऐसे
और ऑफिस में जहां नौकरी कर रहे हैं दशम में राहु है तो इंटरनल पॉलिटिक्स ये खूब करेंगे, पद और प्रतिष्ठा बनाने का खूब प्रयास करेंगे, लोगों से बताएंगे कि मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, और अपना नाम बनाने के लिए ऐसे लोग काफ़ी जो है बेचैन रहेंगे। ऐसे लोगों की कोई बुराई कर दे तो ऐसे लोगों को सहन नहीं होता अगर दशम भाव पर राहु की दृष्टि जा रही है। जातक किसी भी कीमत पर टॉप पर पहुंचने का इरादा रखता है और उसके लिए दूसरों को कुचलना पड़े तो कुचल देता है। कैरियर में शॉर्टकट्स या राजनीति भी ऐसे लोग ऑफिस में अपनाते हैं, यानी आगे बढ़ने के लिए ये लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, बहुत मेहनत नहीं करना चाहते। कभी कभी ऐसे लोग दूसरों के किए गए कार्यों का श्रेय भी ले लेते हैं या फिर दूसरों के किए गए कार्यों का श्रेय उनको देते ही नहीं है। ओवर टारगेटिंग टेंडेंसी जिनके अंदर बहुत हो जाती है, ओवर टारगेटिंग टेंडेंसीज का मतलब ये हो गया कि बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर के बड़े लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ते हैं। डायरेक्ट बड़े लक्ष्य हमेशा सबका बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट तय करने होते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप 10-20 करोड़ 100 करोड़ कमाएंगे तो पहले आपका टारगेट तो होना चाहिए कि 10-50 लाख रुपए कमाने का, फिर उस 10-50 लाख से करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, सीधे आप 100 करोड़ नहीं बना पाएंगे। तो ये टेंडेंसीज इनको दे देता है, इनको अचानक से बहुत बड़ा होना होता है। ये सोचते हैं कि मुझे अचानक से बड़ा पद मिल जाए, मैं इस छोटे पद पे काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट उठा करके मुझे जो है मैनेजर बना दिया जाए, एमडी बना दिया जाए, ऐसे भावनाओं में ऐसे लोग रहते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादश भाव पर राहु की दृष्टि का क्या असर होगा। लाभ, आय, नेटवर्क, बड़े सपने की असीमित चाह देगा और उनको सफल भी कराता है। अमीर बनना ऐसे लोग तो चाहते हैं, लेकिन अमीर नहीं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, बड़े सर्किल में रहना चाहते हैं, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स बनाने की इनकी जो है मन में उमंग होती है, इच्छा होती है। जातक कभी अर्नियड इनकम से संतुष्ट नहीं होता, उसकी जो भी आमदनी है मौके पर उससे ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। हमेशा इनकी भूख जो है अपनी इच्छा और उपलब्धियों को लेकर के बढ़ती ही जाती है। अब चूंकि राहु जहाँ देखता है मल्टीपल भी करता है, तो एकादश भाव दोस्तों का है, कई सारे दोस्त होंगे, सोशल नेटवर्किंग इनकी जो है बहुत बड़ी होगी और इनकी इच्छाएं बारी बारी से पूरी होती जाएंगी। क्योंकि जैसे मोटरसाइकिल की इच्छा पूरी हुई, कार की इच्छा वो भी पूरी ऐसे पूरी होती जाती है, क्योंकि राहु मल्टीपल करता है चीज़ों को। द्वादश भाव पर राहु की दृष्टि होने से विदेश, खर्च, मोक्ष, कल्पनाएं और विलासिताओं की इच्छा होती है। व्यक्ति भोग विलास भी चाहता है और व्यक्ति मोक्ष भी चाहता है, और ये दोनों चीज़ों की तरफ बढ़ता हुआ व्यक्ति जो है भोग विलास तो हासिल कर लेता है, लग्जरी भी हासिल कर लेता है, लेकिन उसका मोक्ष छूट जाता है, क्योंकि राहु का जो है आध्यात्म और मोक्ष से कोई कनेक्शन नहीं है, वह तो केतु है जिसका कनेक्शन है। राहु तो भौतिकवादी ही ग्रह है। तो क्या होगा कि 12वें भाव को राहु देखेगा तो खर्चे में क्या करा देगा, अत्यधिक खर्चे करा देगा। यहाँ से सोच के गए चल रहे हैं एक पैंट शर्ट लेंगे, 1000-1200 रुपये में शर्ट ले लेंगे, पैंट ले लेंगे, टारगेट 1200 या 2000 का बना के जाएंगे, वहाँ 4000-5000 खर्चा करके आ जाएंगे। तो ये इनकी टेंडेंसी बन जाती है अगर 12वें भाव पर राहु की दृष्टि हो, खर्चे अधिक करेंगे। हाँ, ये ऐसे लोग कभी कभी जो है 12वें पर राहु की दृष्टि से ये लोग शेख चिल्ली के सपने भी देखते हैं, कल्पनाओं में खोए रहते हैं, कल्पनाओं में खोए खोए जो है अमीर भी बन लेंगे, रो भी लेंगे, हंस भी लेंगे। लग्जरी की भूख बढ़ाता और मल्टीपल लग्जरी भी देता है। विदेश यात्राएं कई बार करवाता है, कई देशों की कराएगा, मल्टीपल कराएगा, और सेटलमेंट पर भी ऐसे लोगों का आकर्षण ध्यान जाता है कि मैं विदेश में सेटल ही क्यों ना हो जाऊं। आध्यात्मिकता भी देता है, लेकिन कभी कभी जो है सिर्फ दिखावे के लिए आध्यात्मिक है। आप कह दीजिए बैठे पूजा कर लीजिए, बैठेंगे पूजा कर लेंगे, पंडित जी के कहे अनुसार फूल अच्छा सब कुछ चढ़ा के प्रणाम आशीर्वाद कर लेंगे, नमस्कार करेंगे ईश्वर को, भावनाएं भी अच्छी रहेंगी, लेकिन बहुत इनको फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि मोक्ष मिलेगा नहीं, छोड़ देते हैं, जब मिलेगा कभी किसी जन्म में तो मिलेगा ईश्वर के ऊपर। राहु की दृष्टि यहाँ पर जो है 12वें भाव पर है, तो व्यक्ति को खुद अपने आप से ही अपना भाग्य बदलना पड़ता है। राहु जो है आपके लिए कैसे रास्ता बनाता है जीवन में, देखिए राहु आपकी चाहत को बढ़ा देता है,
वही आपकी जो चाहत होती है उसी से जो है आपके लिए राहु रास्ता निकाल देता है। राहु जहाँ देखता है वहाँ पर आपको अपनी बुद्धि को संयम में रखना ज़रूरी है और जागरूकता से भरे रहने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार से राहु आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समय अच्छा चल रहा होगा तो राहु उस भाव से संबंधित अच्छे फलों को दे देगा। अब राहु के अच्छे फल मिलने में भूमिका क्या होती है कि राहु जिस ग्रह की राशि में बैठा है और जिस ग्रह के नक्षत्र में है, वो दोनों ग्रह कुंडली में अच्छे होंगे तो राहु का फल अच्छा आएगा, चाहे उसकी प्लेसमेंट की बात हो चाहे राहु की दृष्टि की बात हो।